मैंने एक चैलेंज लिया है, 24 आवर मैं रिव्यू लूँगा लोगों से। आई डोंट नो कितना इजी है और हार्ड है, ये मैं नहीं जानता। और रिव्यू में मैं क्वेश्चंस ये पूछूंगा कि आप कभी किसी का हेल्प किए हैं लोगों से। आई होप लोगों से मुझे पॉजिटिव रिप्लाई मिले। मैं चाहता हूँ कि दुनिया में पॉजिटिविटी फैले और लोगों तक ये जो ह्यूमैनिटी है ये पहुँचे, और इसी के लिए मैं ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। और जैसा कि मैं रिव्यू देते रहता हूँ 24 घंटा, मैं कभी भी ऐसा कोई भी चैलेंज लिया नहीं हूँ अपने लाइफ में। कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल तो नहीं है अगर करने निकले तो, और अगर आप जब तक एक्शन नहीं लेते आपको पता नहीं चलता कि आप कर पाएंगे कि भी नहीं। तो आज मैं ये इस चैलेंज को लेके निकला हूँ। आई होप मैं इस चैलेंज को कंप्लीट करूँगा। आज 7 बज रहे हैं, कल तक मुझे ये चैलेंज कंप्लीट करना है, सुबह 7 बजे तक। लेट्स सी, रात भर दिन भर हम चैलेंज कर सकते हैं। यस लेट्स स्टार्ट। या आपने किसी का हेल्प किया है आज तक? हाँ, किया। लॉकडाउन के टाइम पे खाना सर्व किया है, और उस टाइम पे मेरा बर्थडे भी था तो मैंने ब्लैंकेट्स दिए हैं ड्यूरिंग द विंटर। एक बार अपन जब स्टेशन गए थे फ्रेंड को छोड़ने के लिए, वहाँ एक बच्ची खो गई थी, ज़्यादा नहीं 4 साल की होगी। वो पेरेंट्स से अलग हो गई थी। तब उस समय कोई उसका हेल्प नहीं कर रहा था, वो खड़ी हुई थी, रो रही थी। तब देखा कि बच्ची परेशान दिख रही है, उसको पहले चुप करवाया। चुप कराने के बाद उसको स्टेशन में जो हेड मास्टर होते हैं वहाँ पर जो रहते उनके पास छोड़ा। फिर वहाँ पर उसके पेरेंट्स आए, उन्हें माफ़ी मांगा, लेके गए हैं। फिर कुछ फ्रेंड थे हम लोग, तो हम लोग क्या ऐसे घूमने निकले थे, तो एक्चुअली गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था। तो हमने उनको हॉस्पिटल में हॉस्पिटल लेकर गए थे हमें, और कुछ ट्रीटमेंट वगैरह कराया था उनका। जी सर, लॉकडाउन के टाइम पे हमारे यहाँ एक बुजुर्ग अंकल थे, उनकी फैमिली ने उन्हें छोड़ दिया था, तो हमने उन्हें 1-1.5 महीना काफ़ी हेल्प की थी, खाना, फाइनेंशियली। रिव्यू सही आ रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है। बहुत लोग कैमरे में आना नहीं चाहते हैं। अभी तक मैंने 3 लोग का रिव्यू ले चुका है, और आई होप आज मुझे बहुत सारे रिव्यू चाहिए 24 आवर में। लेट्स सी। हमेशा अपने बर्थडे यहीं के बच्चों के साथ, मरिंगडम के बच्चों के साथ मनाती हूँ। पहले मैं ये नहीं मनाती थी, मैं एक बच्चे से हमेशा कनेक्ट रहती हूँ। एक बच्चा आता है यहाँ पे, एक पवन नाम है, तो मैं अपने बर्थडे के दिन ही आई थी। वो बोले कि, मैं पूछी कि तेरा बर्थडे कब आता है, वो बोलते हैं कि मुझे याद नहीं है करके। तो उसी दिन मैं डिसाइड की कि उसका बर्थडे मेरा बर्थडे सेम उसी डेट पे होना चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पे मनाती हूँ। हाँ सर, बहुत लोगों का हेल्प किया। बिल्कुल, बहुत लोगों का किया हूँ। अपनी बेटी की जन्मदिन के अवसर पे मैं कुछ फूड्स पैकेट बना के डिस्ट्रीब्यूट किया था। रायपुर से भिलाई जा रहे थे वापस, तो हमने हॉल्ट लिया था एक पेट्रोल पंप पे। वहाँ पे एक फैमिली थी, उनके साथ छोटे बच्चे थे। वो नागपुर जा रहे थे वापस, जॉब चला गया था, तो लेबर है तो मतलब उनको पेमेंट भी ठीक से नहीं हुआ था। तो वी हेल्प देम विद फूड, एंड हमारे पास जितना भी पैसा था, लाइक ऑलमोस्ट 1000 रुपीज वी प्रोवाइडेड विद देम। तो एक इंसिडेंट क्या हुआ कि हम सब मतलब हम लोग स्विमिंग कर रहे थे वहाँ पे, तो उसमें से एक जो बच्ची थी वो है ना अचानक से डूबने लग गई। उसको तैरने नहीं आता था और उसके फ्रेंड ने उसको धक्का मार दिया था। बट क्या हुआ, किसी ने भी हेल्प करने का सोचा नहीं उसका। और फिर मैंने बस उसकी आवाज़ सुनी और मेरे को बहुत ही अजीब लगा कि यार इतने सारे लोग खड़े हैं हम लोग और कोई हेल्प करने को जा नहीं रहा। तो फिर मेरे को जैसे आवाज़ सुनाई दिया, मैंने जंप कर दिया पानी में, और ऑलमोस्ट 1 मिनट तक शायद का सर जो था वो उस लड़की का पानी के अंदर ही था। वो मतलब ऑलमोस्ट पास आउट हो ही गई थी, बेहोश होने वाली थी। तो उस समय फिर मैंने जाके बचाया। मेरा दोस्त जल्दी में उसका 10th का यानी कि 10th का रिजल्ट नहीं आया था, और वो गोवा चला गया था। तो गोवा में फिर उसका एडमिशन नहीं हो पाया था, तो फिर वापस आ गया था। तो उसका जो सामान था पूरा वो हम लोग गाँव में शिफ्ट कर दिए थे। तो हम लोग वही लेने गए थे इसके साथ में, उसको लू पकड़ लिया था। तो फिर इसके गाँव में पूरा इसको मैं ही संभाल रहा था, इसका मैं और इसकी नानी साथ में मिलके। मैं स्कूटी से जा रहा था और मेरा पेपर था उसी दिन, पर एक एक्सीडेंट हो गया था। तो वो दादाजी को हॉस्पिटल ले जाना ज़्यादा ज़रूरी था, तो मैंने वो पेपर कैंसिल करके उनको हॉस्पिटल ले गया था टाइम पे। हम लोग प्रेम प्रकाश आश्रम से जुड़े हुए हैं। हम लोग हर संडे यहाँ पे पुलाव वितरण का प्रोग्राम करते हैं। यहाँ पे ऐसे ही नॉर्मली किसी को लिफ्ट दे दिया, या फिर दोस्तों की बात हुई तो कंसोल कर लिया, एडवाइस मांगे तो हेल्प कर लिया, वैसे लाइक किया। एक लेडी है, बहुत ओल्ड लेडी थी, तो वो पेन्स बेचती थी। मतलब वो एकदम से मेरे सामने, और उनके पास कुल मिलाकर के सिर्फ 5 पेन्स बचे थे, और वो उसके लिए लोगों के पास जा रही थी। तो मैंने पूछा उनसे कितने की पेन्स है, तो बोली कि 100 रुपए तक की होंगी कुछ। मैं बोली ये 5 की 5 पेन आप मुझे दे दीजिए। फिर मैंने वो पेन उनसे ले ली। हाँ, किया है जी। तो हेल्प करना हम लोग का काम ही है। बिल्कुल किया है, और पैसे ही मायने नहीं रखता है। किसी का हेल्प करना पैसे से नहीं, जहाँ तक हो सके सबका अपने शरीर से और जो है मदद भी करना चाहिए। खाने पीने के लिए कुछ भी जो भी हमारे पास रहता है जरूर करते हैं। जी हाँ, किया है। ऐसा कोई याद तो नहीं है, बट रोजमर्रा की जिंदगी में कर देते हैं हेल्प किसी का भी। सो गाइज, अभी 8 बज गए, करेक्ट 1 घंटा हो चुका है अभी मुझे सबसे क्वेश्चंस पूछते। पता नहीं, थोड़ा सा हार्ड है, जितना मैं इजी समझ रहा था वो नहीं है। अभी तो 1 ही घंटा हुआ है, और बहुत एनर्जी लगता है, एफर्ट लगता है जब आप किसी से बात करते हैं। बहुत लोग शर्मा जाते हैं, बहुत लोग कैमरा शाय रहते हैं, वो बोलना चाहते हैं बट कैमरे के सामने नहीं बोल पाते हैं। और आई होप आप लोग
लोग भी कभी भी अगर कुछ सोचें करने का तो ज़रूर कीजिए, क्योंकि लाइफ शॉर्ट है बहुत किए हैं। राह चलते आदमी को लिफ्ट दिया है। हाँ, उसको गाड़ी नहीं मिल रहा था तो उसको पहुंचाया वहाँ। मैं दुर्ग का रहने वाला हूँ। वहाँ पे हमारा एक सुकून एक जरिया करके चैरिटी फंड हम लोग करते हैं, तो वहाँ हम लोग जितने भी गरीब लोग रहते हैं वो लोग को खाना वगैरह फंड करते हैं हम लोग। हाँ, जब भी मौका मिला है मैंने तो ट्राई किया है हेल्प करने की। जैसे रोड में किसी को देखता हूँ लाचार बेबस, तो उन सब को देखता हूँ तो मेरे को बहुत दुख लगता है। जैसे मेरे को लगता है कि इनका कुछ हेल्प करना चाहिए, मैं बेझिझक कर देता हूँ। जैसे कि एक हॉस्पिटल में गया था तो कोई आया था एडमिट वाले, तो बोल रहा था पैसा नहीं ऐसे करके, तो बोला कि तो मैं दे दिया अपने हिसाब से। कल रिसेंटली हेल्प किया था मैं, कल MG रोड गया था मैं रोल्स खाने। जाते जाते एक आदमी आया, बोला कि बिलासपुर जाना है, सिर्फ 80 रुपये मेरे ट्रेन टिकट के लिए, तो कुछ अगर आप हेल्प कर पाओ खाने के लिए। तो हम लोग जाते जाते रोल वाले को बोले कि इसको एक वेज रोल खिला देना, पेट भर के किसी का खाने के लिए। स्टूडेंट है, पैसे के लिए तो हेल्प नहीं कर सकते, पर एटलीस्ट खाने के लिए किसी को मना भी नहीं कर सकते, तो खाने के लिए हेल्प किया तो अच्छा लगा। अभी 9 बज गए हैं, काफ़ी थक गया हूँ रियली। आई डोंट नो ये कैसे कंप्लीट होगा, हो जाएगा, लेट्स सी। तो यहाँ पे भाई साहब है, उनसे भी पूछ लिया जाए कि उन्होंने कभी किसी का हेल्प किया है कि नहीं। तो आपने भी कभी किसी का हेल्प किया है? अभी तो नहीं कर रहा है। क्या किया है? मेरा बैग रखा था भैया, और एक जन का बाइक में पेट्रोल खत्म हो जाते हैं, मैं रखता हूँ बाइक में पेट्रोल इमरजेंसी, उसको भी देता हूँ। जैसे कि अपने क्लासमेट का हेल्प, उसके पास नोट्स ना हो तो उसको नोट्स देना। गाइस अभी पानी काफ़ी ज़्यादा हो रहा है और 11 बज गया है। नॉर्मली मैं अभी तक नाश्ता कर लेता हूँ, चलिए मैं खोज रहा हूँ एक्चुअली कुछ नाश्ता कर लेते हैं। काफ़ी बारिश हो रहा है, आई डोंट नो 24 घंटे वाला जो चैलेंज है वो पूरा कैसे होगा। तो गाइस ये समोसा मैंने लिया है बना के, आई होप ये कैसा लगता है, टेस्ट करते हैं। किसी के घर वाले मतलब हॉस्पिटल ले गए तो उनको मतलब कुछ टिफिन विफिन छोड़ना। बच्चे लोग बता दे क्यों, क्या बता दो क्यों। तो जो खोरवा लंगड़ा साइकिल से जाता है उसको उस पार रोड कर आया हूँ मैं। लोगों को मतलब देख के ही हेल्प करना पड़ता है, जो गरीब है जो कुछ मांगते हैं उसके लिए हेल्प करना पड़ता है। जैसे कोई गरीब है उसको कुछ ना कुछ देना, और यार दोस्त हैं तो उनको कोई दिक्कत में मुसीबत में है तो उनको निकालना। स्कूल टाइम में नोट्स के लिए किए हैं, और कभी ट्रैफिक क्रॉस करती हुई एक औरत का बस। गांव में थे तो वहाँ में एक दोस्त था, वो बहुत ज़्यादा बीमार हो गया था, हार्ट वगैरह का प्रॉब्लम था, उसके लिए मतलब पैसा इकट्ठा करना था। वो गरीब था बेचारे के पास, मतलब पैसा ऐसा नहीं रहता था। हमने जितना हो सका अपने तरफ से हेल्प किया, फिर जितने ग्रुप बनाए इंटरनेट के माध्यम से, और जितने भी और जो ऐसा सर्विस प्रोवाइड करते हैं गरीबों को, उनसे पैसा मतलब लिए, तब जाके उसका इलाज संभव हुआ। लोगों को रोड क्रॉस कराया है और कभी मतलब गरीबों को खाना भी खिलाया है। जैसे कि गरीबों को कपड़ा बांधना, मतलब बर्थडे वगैरह में होता तब करता हूँ ना, वैसे ऐसे नहीं करता। और जैसे किसी का मतलब गांव का कोई लड़का है पढ़ाई के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए जो संस्था होते हैं ना, मतलब कम खर्चे में 1 साल में पढ़ सकते, गुरुकुल वगैरह हुआ, वहाँ हेल्प किया वो काफ़ी। जो गरीब गुजरा आदमी रहते हैं उनको खाना वाना के लिए, कपड़े के लिए किया हूँ साहब। और जो एक्सीडेंट केस भी होते हैं खून देने के लिए सब किया हूँ, मैं खुद दिया हूँ खून। भैया गाड़ी में चलते हुए हेल्प किए, जैसे पेट्रोल खत्म हो जाता है तो अपन गाड़ी पंप तक की टोचन कर देते हैं, किसी को हॉस्पिटल जाना पड़ता है तो अपन की मदद कर देते हैं। एक्सीडेंट हुआ है तो किसी को हॉस्पिटल वो करना है या 108 फ़ोन करके बुलाना है कई बार, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि हेल्प जो है वो विदाउट एनी रीज़न, विदाउट एनी कॉस्ट होना चाहिए। जो बोलते हैं ना निस्वार्थ भाव से, वो वही तो हेल्प है। कभी मैं जैसे मेरा लंच बॉक्स अगर एक्स्ट्रा मेरे पास आ गया लंच बॉक्स, या फिर मैंने अपना खाना खाया नहीं पूरी तरीके से, या हम लोग पार्टी पे चले गए, तो जनरली क्या होता है ना, मैं उसको फेंकता नहीं हूँ। मैं रेलवे स्टेशन जाके जो गरीब लोग हैं जिनको खाना नसीब नहीं होता है, मैं उन लोगों को खाना देता हूँ। और मैं अपने दोस्तों को भी बोलता हूँ कि वो लोग खाना फेंके ना। और कभी शादी पार्टी में भी जब मैं होता है तो जो भी ऑर्गेनाइज करा रहा है, मैं उन लोग को भी सजेस्ट करता हूँ कि खाना ऐसा फेंके ना। ये छोटा सा ही हेल्प करता हूँ, मैं ज़्यादा बड़ा हेल्प नहीं कर पाता हूँ, अभी मैं खुद भी स्टेबल नहीं हूँ, तो एक छोटी सी शुरुआत मैं अपने तरफ से इस तरीके का मैं करता हूँ। मेरा पढ़ाई से रिलेटेड ऐसा कई सारे फ्रेंड हैं जिनका मैंने हेल्प किया, मेरे जूनियर से कुछ ऐसे बच्चे भी हैं, मतलब पॉलिटेक्निक वाले, जिनको मैंने पढ़ाया और उनसे फ़ीस थोड़ा कम लिया। और आगे भी ऐसा मेरा टारगेट है कि मैंने कुछ जॉब करना है, मुझे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा हूँ,
उस जॉब के बाद मैं बच्चों का एक कोचिंग खोलूँ और उस कोचिंग में या तो कम पैसे में या फिर फ्री में उनको पढ़ाऊँ, ताकि उनको हेल्प मिले और उनको मोटिवेट करूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं खुद तैयारी कर रहा हूँ और स्ट्रगल देखा है मैंने। जिस ब्रांच से हूँ उस ब्रांच में तो काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन है। मैं किसी चावल लेने गया था तो एक आंटी थी, उसको लेने नहीं आए थे कोई, तो मैं उनका चावल लेके अपने रूट से जाके दूसरे रूट में जाके उनके घर में चावल छोड़ा। एजेड थी आंटी, तो फिर अब वो उठा तो सकती नहीं थी, तो मैं उस तरीके से उनका हेल्प किया। फाइनेंशियली हेल्प किया है काफ़ी लोगों का, स्पेशली मेरे दोस्त थे। कुछ लोगों के साथ ऐसा हुआ कि वो काफ़ी प्रॉब्लम्स में थे और उस समय उनका कोई हेल्प नहीं किया, उस समय मैंने हेल्प किया। जैसे कि RHS के थ्रू काम करते हैं हम लोग, जैसे कि स्लम के बच्चे हैं तो उनको पढ़ाना, हर संडे करके कराना, ये सब। बाकी RHS का मेन ये भी काम है, जो शादी पार्टी का जो फूड बचे रहते हैं उसको फिर जब भी हमको कॉल आता है तो वहाँ से फूड कलेक्ट करके फिर जो भी हमारे यहाँ होते हैं स्लम एरियाज़, उस वहाँ पे या पे स्टेशन या मंदिर के पास में उसको डिस्ट्रीब्यूट करना। किसी को देखता हूँ कि कोई ज़रूरतमंद है, जैसे कोई जा रहा है, मतलब कोई ओवरब्रिज क्रॉस कर रहा है कोई ठेले से, तो हमको लगता है कि हमको थोड़ा पुश कर देना चाहिए उसको, तो वो छोटे मोटे चीज़ को हम करते हैं, जिसको हम इग्नोर कर देता अधिकतर लोग। जब भी मौका मिलता है तो मैं कर देता हूँ, और जब भी मेरे पास पैसे होते हैं तो मैं सोचता हूँ किसी के लिए कुछ करने की, और एक अच्छी सोच होनी चाहिए सोसाइटी के लिए, और अपन को डिवोटेड होना चाहिए, अच्छा काम करना चाहिए, सोसाइटी और अच्छी अपनी हो सके। और बाकी कंट्रीज़ में भी ऐसा होता है कि लोग बहुत ही ज़्यादा डोनेशंस और ये सब करते हैं, तो अपन को भी करना चाहिए, अपन को भी ये सब इनिशिएटिव्स लेने चाहिए। जो भी बच्चे घूमते रहते हैं उनसे कई बार बात करो, कई बार उनके बारे में जानो, तो बहुत सारी चीज़ें पता लगने को मिलती है किस सिचुएशन से वो गुजर रहे हैं, उनकी हेल्प करने आना चाहिए। थैंक यू। परेशान है, कोई मुसीबत में है तो किस तरह से परेशान है, अगर कोई इंसान भूखा है, बैठा हुआ है, तो उसको कुछ खाने के लिए दिलवा दिए। दोस्तों के बिल्स पे किया है। हेलो गाइज, अभी 5:30 बज गए हैं समय, और मोर देन 100 लोगों का मैंने वीडियो कवर कर लिया है। बहुत लोग एक्चुअली बोलना नहीं चाहते कैमरे। आज का 24 आवर चैलेंज चल रहा है। प्रॉब्लम तो हो रही है क्योंकि मैं अकेले शूट कर रहा हूँ, अकेले चीज़ों को कर रहा हूँ। तो लेट्स सी, आगे हम और भी लोगों का लेते हैं वीडियो, कोशिश करते हैं 200-300 लोगों का वीडियो लेने का। एक्चुअली मैं डॉक्टर हूँ, है ना, तो मेरे हॉस्पिटल में आते रहते हैं गरीब लोग, फ्री में ही ट्रीटमेंट दे देते हैं हम लोग। अभी रिसेंटली नशा के लिए हम लोग ने कैंप किया था, फ्री में था वो, जिसमें करीबन 50 लोगों को फ्री में हम लोगों ने नशा मुक्ति के लिए मेडिसिन बांटा। हाँ, जैसे कि कोई ज़रूरतमंद है ना रोड पे, उनको कंबल देने का या कुछ खाना वगैरह देने का। अभी मेरे 12 घंटे हो चुके हैं फ्रेंड्स, काफ़ी हालत मेरा ख़राब है। मुझे रियली अभी समझ में नहीं आ रहा है मेरा पूरा रात कैसे कटेगा, बट ये चैलेंज जो लिया हूँ 24 आवर का, ये करना है मुझे कंप्लीट। लोगों के लिए मैं कुछ सेट करना चाहता हूँ कि आप भी कुछ कर सकते हो लाइफ में, कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। जो अभी तेलीबांधा एरिया में हूँ, आई थिंक मुझे रेलवे स्टेशन जाना पड़े रात को, वहाँ पे मुझे कंप्लीट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई नहीं मिल सकता है मुझे लगता है। तो आई होप ये मैं जो 24 आवर चैलेंज है उसको कर लूँगा कंप्लीट। ठेला था गुपचुप वाला, वहाँ गुपचुप खाए थे, तो वहाँ एक औरत आई अपने बच्चे के साथ, उसका बच्चा भूखा था, तो बोली कि मेरा बच्चा 2 दिन से नहीं खाया है, प्लीज़ हेल्प कर दो, ऐसे करके। फिर सब लोग देखने लग गए एक दूसरे का मुंह। फिर मेरे को लगा, मेरे को दया आ गया उसके ऊपर। फिर मैंने उसको पैसा दिया और फिर मतलब ख़रीद के दिया गुपचुप, और फिर उसको उस बच्चे को दे दिया। एक रोड साइड में एक्सीडेंट हुआ था, तो उस टाइम शायद वो ड्रिंक किया हुआ था, ओवर ड्रिंक था, तो किसी ने उसकी हेल्प नहीं की थी। तो मैं आया, अब मेरे को भी आइडिया नहीं था कि वो ड्रिंक्ड है। जब मैं उसको आधा रास्ते तक लेके गया तब मेरे को आइडिया आया ड्रंक है पूरा। फिर उसके बाद मैंने सोचा खैर छोड़ो हटा, उसको हॉस्पिटल पहुँचाते हैं। फिर उस टाइम उसको मैंने हॉस्पिटल पहुँचाया। जितना मुझसे हो पाया उतनी बार मैंने लोगों की हेल्प की हुई है। कोई भीख वीख मांगता है ना, तो किसी पे जैसे जो सही में जिसको मतलब मदद चाहिए ना, सही में जिसको खाना है, ऐसा देख के ना खुद से एक अंदर से फीलिंग आता है कि उसका हेल्प करना चाहिए। ऐसा जैसे कि कल जा रहा था तो एक ओवरब्रिज में एक ई-रिक्शा, उसका चार्ज ख़त्म हो गया था, तो वो चढ़ नहीं पा रहा था। तो मैं देखा चढ़ नहीं पा रहा है, तो मैंने क्या किया कि मैं उसके जो ई-रिक्शा है उसको पुश किया मैं, और उसको ओवरब्रिज को क्रॉस कराया उसको। मुझे लगता है कि बेजुबान लोगों की हेल्प करना चाहिए, जुबान वालों की हेल्प तो कोई ना कोई कर ही देता है। मैं मार्केट जा रहा था, तो एक भैया थे जिनके पैर में शायद चोट लग गई, तो उन्होंने मुझे रोका, पर मैं आगे बढ़ गया। फिर मैंने देखा कि वो लंगड़ा रहे थे, तो फिर मैं वापस आया, आई आस्क्ड हिम कि क्या हुआ, तो उन्होंने बोला कि उनको हेल्प चाहिए। उनको मैं जिधर जा रहा था उनको दूसरे डायरेक्शन में जाना था, पर उनके पैर में चोट लगी थी। उन्होंने बोला कि मेरा एक्सीडेंट हो गया है, मैंने अपने भाई को फ़ोन किया है, पर वो उसको आने में टाइम लग रहा है। तो उन्होंने बोला कि मुझे एक सर्टन दूरी तक छोड़ दो, तो मैंने उनको वहाँ तक ड्रॉप किया। मैंने उनको पूछा कि मैं उसको आगे भी छोड़ सकता हूँ, पर उन्होंने बोला कि नहीं, मेरे को यहीं तक जाना था, तो मैंने उनकी ऐसे हेल्प की थी। दिस इज़ व्हाट आई रिमेंबर। बस ओवरब्रिज क्रॉस करने वाला था एंड सडन एक बच्चा था,
समथिंग 6-7 साल का था, हैंडीकैप था, उसका पैर नहीं था एंड वो बहुत टाइम से सबसे से बोल रहा था कि छोड़ दो बट सब इग्नोर करके जा रहे थे। तो अब मैं बहुत स्पीड में था बट मैं रुका वहाँ पे, उसको ऐसे बैठाया, फिर मैंने उसको जस्ट ब्रिज के अपोजिट साइड ड्रॉप किया। सो गाइस अभी 12 बज गए हैं रात के और आज मेरा 24 आवर का चैलेंज है वो अभी भी कंटिन्यू है। अभी मैं यहाँ से स्टेशन के लिए निकलूँगा। हम स्टेशन में देख सकते हैं काफ़ी लोग इस टाइप से सोते हैं। रियली बहुत अजीब लगता है बट ये सच है। हम लोग का टिफ़िन रोज आता है, तो आज हम लोग खाना खा लिए थे तो वही अभी बच गया था तो डोनेट कर दिए। तो 1 बजे रात को मतलब? हाँ वो थोड़ा लेट हो गया। सो गाइस इस तरह मैं सोने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा आराम करने की कोशिश कर रहा हूँ, बहुत नींद आ रहा है। हेलो गाइस अभी 7 बज चुके हैं और काफ़ी मैं थक चुका हूँ। जो 24 घंटे वाला चैलेंज लिया था मैं और वो मेरा पूरा हो चुका है। बहुत टफ था फ्रेंड्स, मुझे रात को बहुत प्रॉब्लम्स हुआ स्टेशन में भी। और थैंक यू आप जितने लोग भी मेरे इस चैनल में आप आए हैं, आप लोग से मैंने पूछा है, मुझे बहुत रियली बहुत अच्छा लगा। आप लोग का सभी का सपोर्ट के कारण ही मैं ये 24 आवर वाले जो चैलेंज है उसको ले पाया हूँ। और आप ऐसे ही वीडियो देखते रहिए फ्रेंड्स। अब मैं थोड़ा आराम करना चाहता हूँ, सोना चाहता हूँ, तो सॉरी गाइज मैं अब चाहता हूँ। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को और लाइक शेयर करना मत भूलिए। और अपने दोस्तों को ज़रूर इस चैनल के बारे में बताइए, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए। आप ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग गाइज, बाय, सी यू सून।